कैलाश की वो शांत वादियां, सोचिए जहां देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसने भक्ति के सबसे गहरे राज को खोल दिया। ये एक ऐसा सवाल था जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी उठता है। तो चलिए आज उसी दिव्य चर्चा को समझते हैं। और सवाल क्या था? सवाल था, स्वामी, लोग आपको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, पर भक्ति का वो सबसे बड़ा, सबसे सच्चा रूप कौन सा है? वो रूप जो सीधा दिल से निकलता हो। देखिए, ये सवाल सिर्फ रिचुअल्स का नहीं है, ये उस असली कनेक्शन की खोज है ना? और देखिए भगवान शिव का जवाब, उन्होंने कोई सीधी साधी परिभाषा नहीं दी। उन्होंने कहा, पार्वती, भक्ति सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, इसका असली सार तो भीतर है, अंदर। और इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। तो यहीं से हमारी ये यात्रा शुरू होती है, कहानियों के जरिए भक्ति को समझने की। तो पहली कहानी एक किसान की, जिसका सच्चा चढ़ावा हमें बहुत कुछ सिखाएगा। ये किसान था धनंजय, बिल्कुल गरीब, लेकिन उसकी अमीरी थी उसकी आस्था में। वो हर चीज में शिव को देखता था, अपनी गाय में, अपने बैल में, यहाँ तक कि जो खाना खाता था उसमें भी। उसका पूरा जीवन, हर एक पल बस एक निरंतर याद, एक स्मरण था। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस उसकी जिंदगी ही उसकी पूजा थी। अब सोचिए जरा, शिवरात्रि का दिन है। मंदिर में एक तरफ बड़े बड़े अमीर लोग सोना, चांदी, कीमती उपहार चढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ आता है धनंजय। उसके हाथ में क्या है? बस एक मिट्टी का बर्तन जिसमें थोड़ा सा दूध है और साथ में है एक पवित्र साफ मन। कहाँ सोना चांदी और कहाँ मिट्टी का एक बर्तन, फर्क तो साफ दिख रहा था। लेकिन असली चमत्कार तो अब होना था। जैसे ही धनंजय ने वो दूध चढ़ाया, पूरा का पूरा मंदिर एक दिव्य, एक अलौकिक सुगंध से भर गया, मानो उसके उस चढ़ावे ने सोने चांदी की सारी चमक को ढक लिया हो। ये एक सीधा संकेत था कि ईश्वर के लिए भाव की कीमत है, वस्तु की नहीं। दिल की सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। तो ये तो हुई भाव की बात। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। अगली कहानियां हमें दिखाएंगी कि कैसे कभी कभी अनजाने में किए गए काम भी भक्ति का सबसे ऊंचा रूप बन जाते हैं। ये कहानी है नंदू की, एक ग्वाले की। उसे कोई मंत्र वंत्र नहीं आते थे, ना वो किसी बड़े मंदिर में जाता था। उसका तो बस एक सीधा सा विश्वास था। वो हर रोज अपनी गाय का थोड़ा दूध एक पीपल के पेड़ पर चढ़ा देता, ये मानकर कि उसके शिव तो यहीं बसते हैं। गांव वाले उसकी सीधी सादी आस्था का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब गांव में भयानक सूखा पड़ा तो यही वो अकेला चढ़ावा था जो रुका नहीं। और नतीजा, उसी पेड़ से पानी का सोता फूट पड़ा और पूरे गांव की जान बच गई। उसकी सरल आस्था ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाए। और ये अगली कहानी, ये तो और भी कमाल है। एक शिकारी था लुब्धक। जंगली जानवरों से बचने के लिए वो एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। अब उसे रात भर जागना था, तो वो क्या करता? एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा ताकि नींद ना आए। उसकी सुराही से पानी भी टपक रहा था। उसे पता भी नहीं था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। तो अनजाने में ही वो पूरी रात शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा और उस पर जल भी अर्पित होता रहा। उसका इरादा पूजा का था ही नहीं, वो तो बस अपनी जान बचा रहा था। पर उसके उस जागरण ने, उसकी उस सतर्कता ने उसे सबसे बड़ी पूजा का फल दे दिया। अच्छा, तो हमने देखा कि सच्चा भाव और अनजाने में की गई पूजा भी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। पर क्या भक्ति रोज की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है? चलिए देखते हैं। मिलिए मैत्रेयी से, एक साधारण गृहिणी। उसके लिए मंदिर कहीं दूर नहीं था। उसका अपना घर, उसकी रसोई ही उसका मंदिर थी। उसका विश्वास था कि शिव हर जीव में बसते हैं और इसलिए हर जीव की सेवा ही शिव की सबसे बड़ी पूजा है। और उसकी पूजा कैसी थी? रोज सुबह पहली रोटी गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। पड़ोस में कोई बीमार है तो उसकी मदद करना, अनाथालय में बच्चों के लिए खाना भिजवाना। उसका मानना था कि जीवों की सेवा ही तो शिव की असली सेवा है। उसने ये दिखाया कि भक्ति के लिए किसी खास समय या जगह की जरूरत नहीं, वो तो करुणा के हर छोटे बड़े काम में बसती है। तो इन सारी कहानियों के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को भक्ति का पूरा सार समझाया। उन्होंने इसे 3 दीपकों के रूप में बताया। ये हैं भक्ति के वो 3 दीपक। पहला है स्मरण, मतलब मन में हमेशा ईश्वर को याद रखना,
ऐसा करने से डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। दूसरा दीपक है सेवा, मतलब अपने हर काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक पूजा, एक भेंट समझकर करना। और तीसरा है समत्व, यानी हर जीव में, हर इंसान में, हर प्राणी में उसी एक दिव्य शक्ति को देखना, किसी को छोटा या बड़ा ना समझना। और भगवान शिव कहते हैं कि जब ये तीनों दीपक एक साथ जलते हैं ना, तब भक्ति अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। फिर वो किसी एक दिन या किसी एक पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो तो जीवन की हर सांस का हिस्सा बन जाती है। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बात को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। तो इसके लिए भी भगवान शिव ने एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता बताया। बस 3 छोटे छोटे काम हर रोज। सुबह उठकर दिन के लिए एक अच्छा, एक सकारात्मक संकल्प लेना। दिन के दौरान सेवा का कोई भी एक निस्वार्थ काम करना, किसी की बिना किसी उम्मीद के मदद करना। और रात को सोने से ठीक पहले किसी एक इंसान को मन से, पूरी सच्चाई से क्षमा कर देना। बस ये 3 कदम भक्ति को हमेशा जिंदा रखने के लिए काफी हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि सबसे बड़ी भक्ति किसी बड़े या भव्य काम में नहीं है, वो तो एक ऐसे जीवन में है जो प्यार से, करुणा से और सबके लिए बराबरी की भावना से जिया जाए। तो जाते जाते एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे अपने जीवन में भक्ति का असली रूप क्या है, वो कौन सा स्वरूप लेती है, इस पर सोचना जरूरी है। हर हर महादेव।